अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं, तो क्या आप इस टॉपिक को छोड़ना पसंद करोगे? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्त, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, क्या जरूरत थी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की कि जो आज हम सभी को बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर देखे जाता है। तो दोस्त, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 4 नंबर फ्री में मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार साथियों, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार एपीएस सेजू हब में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप सभी लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर उसको तुरंत बैलेंस कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। दोस्त, आइए समय को ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या होता है, क्या क्या जरूरत थी इसकी हमें। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम देखें, फास्ट ट्रैक रिवीजन करें, अगर अपने थोड़ी सी टॉपिक को अगर हम रिवाइज करें, क्या करें, अगर मैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा रिवीजन करूं यहाँ पे एक सिंपल वे में, फास्ट ट्रैक रिवीजन जो अभी तक हमने पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजों को अभी तक हमने पढ़ा। दूसरा लेक्चर था हमारा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम थोड़ी थोड़ी चीजों को हम रिवीजन करते हुए चलेंगे तो हमारी सारी चीजें क्लियर रहेंगी, हम चीजों को भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड, अगर हम आपसे कहें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो फ्रेंड हम आपको बताए थे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बताया आपको, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे मैं कहूं Mg एक अलग पदार्थ है, O2 एक अलग पदार्थ है, जो बनता है वो नया पदार्थ है। बनता है कि नहीं बनता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड, आगे की बात करें, अगर केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, मैं आपसे कहूं अगर कि क्या आपको याद है, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा सर भूल गए, नहीं याद है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या फिर संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक शब्द समीकरण होता है, एक सूत्र समीकरण होता है। इन सारी चीजों को हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। अगर हम बात करें असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो फ्रेंड आपके सामने एक इक्वेशन लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन दिया गया, जैसे Mg प्लस का O2 एरो MgO बनता है। क्या बनता है? MgO बनाता है। बट क्या ये संतुलित है? क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? तो आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें Mg एक है, Mg के बाद तो क्लियर है, बट इसमें वो दो है और इसमें वो एक है, इसलिए शरीर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। क्या मेरी बात आप समझ में आ रही है? यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप एक बार वीडियो में रोककर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में #मक्खन जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड, आगे की क्लास में हम बढ़ते हैं, अपने आगे का टॉपिक को देखते हैं। क्या हमारा आगे अगला टॉपिक रासायनिक
समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहली चीज, जरूरी चीज है, समीकरणों की संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? हमने पहले ही पूछा था आपसे, वीडियो को शुरू में हमने पूछा था कि समीकरणों को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। सबसे पहली चीज इस पे मैं बताऊं, समीकरणों को संतुलित करने की सबसे पहली चीज, पहली जरूरत थी ये कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को शुद्ध लिख सकते हैं, सही तरीके से लिख सकते हैं। सही लिखने के लिए और सही पढ़ने के लिए इसीलिए जरूरत पड़ी कि हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। अगर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो हमारा रासायनिक समीकरण सही नहीं होगा। इस बात को आप नोट डाउन करेंगे। चलिए फिर आगे की बात करें, अगर हम आगे की बात करें, दूसरा पॉइंट क्या बनता है, ये जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होता है या फिर रासायनिक समीकरण होता है, वो एक रूल का फॉलो करता है, एक रूल फॉलो करता है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब ये होता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया होने के पहले और अभिक्रिया होने के बाद कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ न तो घटता है न तो बढ़ता है। अभिक्रिया करने के पहले जितना है, अभिक्रिया होने के बाद वो पदार्थ उतना ही बनता है। कहते हैं ना, जितना आपके पास अभिकारक है उतना उत्पाद बनाएंगे हम लोग। यही होता है, द्रव्यमान को अभिक्रिया में न तो नष्ट होता है न तो बढ़ता है। क्या रहता है? वो फिक्स रहता है कि अगर आपके पास 5 हाइड्रोजन है इधर, तो 5 हाइड्रोजन जाके उधर भी बनना चाहिए, तब आपका इक्वेशन क्या होगा? क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। दोनों चीज, दूसरी चीज कह रहा है अभिक्रिया को पहले और बाद में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अभिक्रिया होने के पहले और अभिक्रिया होने के बाद परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तब तो आपका इक्वेशन बैलेंस है, अन्यथा बैलेंस नहीं है। तो फ्रेंड इस बात को भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण की संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हमने 3 चीजों को बताया। क्या क्या बताया हम? पहली चीज कि रासायनिक समीकरण को हम सही से लिख सकते हैं, सही से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्या करता है? यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तीसरी चीज, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या समान होगी तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। इस बात को भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए हम आगे की क्लास करते हैं कंटिन्यू। अगर हम बात करें भैया संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि इसको हम अभी तक इसको ऐसे लिखते थे Mg प्लस का O2, तो क्या बनता था? MgO। क्या बनता था? MgO। इसके पहले के लेक्चर में देखेंगे तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। संतुलित हमने करके नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि हमको ये टॉपिक को पढ़ना था। सर बता दीजिए संतुलित कैसे करते हैं। आइए भाई, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। चलिए अगर हम सबसे पहले देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं अभिकारक। क्या लिखते हैं? एक तरफ लिखते हैं हम लोग अभिकारक, दूसरी तरफ लिखते हैं उत्पाद। रामबाण तरीका, इससे आप अगर करेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। देखिए इसमें कितने पदार्थ हैं, एक Mg है एक O है, जो है उसको लिख लीजिएगा।
mg कितनी है? 1 mg है। O कितना है अपने पास? 2 है। अब इसमें उत्पाद में देखिएगा, mg कितना है? 1। O कितना है? 1। क्या करें, इन दोनों में अगर 2 से गुणा कराएं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या करेंगे इनके आगे, अगर हम 2 से गुणा करा दें तो 2 mg हो जाएगा, 2 O हो जाएगा। अब भैया देखो, अगर यहाँ से अगर 2 से गुणा कराते हैं तो क्या हुआ, mg भी 2 हो गया और O भी 2 हो गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे mg 1 रह गया। क्या हो गया, mg यहाँ पे केवल 1 रह गया, O तो बराबर है। O बराबर है ना, तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मैं बताता हूं, बहुत 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 बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, इसको आप नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर रहे हैं, अगर कभी भी हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की बात करें तो सबसे पहले धातुओं को संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है, धातुओं को संतुलित किया जाता है। उसके बाद अधातुओं को संतुलित किया जाता है, साथ में फिर लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप अगर अपने कॉन्सेप्ट में बैठा के रखेंगे, दिमाग में बैठा के रखेंगे, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ये रामबाण तरीका है, स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज और सबसे अच्छी चीज, अगर हम बात करें भैया समीकरण संतुलित करने के क्या नियम होते हैं, नियम को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या होता है, सूत्र कभी नहीं बदलता। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं होता है, फार्मूला नहीं बदलता है, केवल गुणांक बदलता है। क्या बदलता है, केवल गुणांक बदल जाता है। 2 3 4 5 उसका कितना गुना बनता है वो जाके वो बाद में दिखाता है, और उसी को तो हम बैलेंस करते हैं। और सबसे पहले धातु, फिर अधातु, फिर अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया था कि संतुलित करने के ये नियम होते हैं, सूत्र नहीं बदलना है आपको। सबसे पहली चीज, सूत्र को ऐसा सोचो कि मैं आपको एक देता हूं, जैसे अभी H2 प्लस का O2 एरो, इसके बाद आप सोचो क्या बनेगा, O2 H, ये फिर गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, सूत्र नहीं बदलता है, सूत्र सेम बनता है। क्या बनता है, अगर इसको हम अक्रिया कराते हैं तो H2O बनता है। क्या बनता है भैया, क्या ये संतुलित है, क्या ये संतुलित है? अगर ये संतुलित नहीं है तो सबसे पहली चीज आप इसको संतुलित करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इस अभिक्रिया का संतुलन की अवस्था क्या होगी, इस रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम प्रतीक्षा करेंगे, हम सबके कमेंट का वेट करेंगे और सबका हम रिप्लाई करेंगे। मेरी बात का यकीन करिएगा, मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए, और सबसे अच्छी चीज हम आगे की चर्चा करें, अगर ये एग्जाम्पल्स आपके पास दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है। क्या करना है, ये आपके पास क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको क्या करिएगा, थोड़ा सा कंप्लीट करिएगा। अगर ये आप एग्जाम्पल कर लेते हैं ना मेरे भाई, विश्वास कीजिएगा, ये तो अभी हमने आपको जस्ट दिया ही, इसके बाद या फिर प्लस का O2 क्या हो जाएगा आपके, या फिर 2 + O3 बनाया है, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। इतना आप आसान दिया गया है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये वाला इक्वेशन नहीं समझ में आया, इसको मैं कैसे संतुलित करूं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको बताने में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। ये आपके लिए कुछ रहे बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आज के टॉपिक का, इसको आपको सॉल्व करके आना है। सबसे पहली चीज, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये सारी चीज आप क्या कर सकते हैं,
इसको आपको दोबारा से पढ़ के आना है, दोबारा से रिवाइज करके आना है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेरे भाई आज का यह क्लास आपको पसंद आया हो ना, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप कंटिन्यू क्लास को किए ना, ये मेरा भरोसा है कि आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। पक्की बात गारंटी है।